नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपका सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक किताब का विद्यार्थियों का लगातार मुझे कॉल्स आ रहा था कि सर आपकी कल्चर की किताब कब आएगी? काफ़ी लंबे समय से मैं इस पुस्तक पे काम कर रहा था और ये किताब आज से मार्केट में उपलब्ध हो गई है। ये किताब राजस्थान कला संस्कृति की बुक है, चौहान पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है और ये किताब हर प्रतियोगी परीक्षा में जो राजस्थान में आयोजित होने वाली हैं, उनमें आपका सहयोग कर सकती है और इस किताब को आरएएस, सब इंस्पेक्टर, कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड शिक्षक, राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी या राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो आरपीएससी द्वारा आयोजित होती है या अधीनस्थ सेवा बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है, ये उसको मानक बनाकर लिखी गई है। अतः ये पुस्तक आज से मार्केट में उपलब्ध हो गई है और इस पुस्तक की क्या-क्या विशेषताएं हैं, मैं आपसे इस पुस्तक पर प्रकाश डालूं। इस पुस्तक की प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, यानी हर टॉपिक के बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और उन प्रश्नों को समावेशित किया गया है जो राजस्थान के पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, चाहे वो आरएएस का हुआ हो, कॉलेज लेक्चरर का हुआ हो, चाहे कांस्टेबल का हुआ हो, हर टॉपिक के प्रश्न हमने उसमें डालने का प्रयास किया है। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हमने उसमें समावेशित कर दिए हैं। अतः पहले टॉपिक को पढ़िए और फिर उसके प्रश्नों को हल कीजिए। उत्तर आपको सामने नहीं दिए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। अतः हर टॉपिक के बाद उसके उत्तरमाला दी गई है, तो उससे आपको सेल्फ एनालिसिस करने का भी मौका मिलेगा। दूसरी उसके इस पुस्तक की क्या खासियत है, राजस्थान कला संस्कृति के 38 टॉपिक हमने इसमें शामिल किए हैं। यहाँ 15, 20, 25 टॉपिक नहीं है, 38 टॉपिक्स हमने कला संस्कृति के इसमें शामिल किए हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह संकलित करने का प्रयास किया है कि चाहे वो, क्योंकि कई बार क्या होता है हर एग्जाम में अलग अलग टॉपिक होते हैं, तो विद्यार्थी को हर बार नई पुस्तक लानी पड़ती है। हमने कोशिश की है कि एक ही पुस्तक से आप किसी भी एग्जाम को, क्योंकि बार बार एक ही पुस्तक को पढ़ने से आदमी ज्यादा सहज महसूस करता है, वो उसे याद करने में मदद करती है। और इस पुस्तक की क्या खासियत है, राजस्थान सुजस, हिंदी ग्रंथ अकादमी आदि पुस्तकों का सहयोग लिया गया है। यानी हमारी मानक पुस्तकें हैं जो यूनिवर्सिटीज में चलती हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की हैं और जनसंपर्क निदेशालय राजस्थान सरकार द्वारा सुजस किताब प्रकाशित की जाती है, जो मानक पुस्तकें मानी जाती हैं, उनका सहयोग हमने इस पुस्तक के लेखन में किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 से 10 तक की राजस्थान अध्ययन का भी इसमें सहयोग लिया गया है, क्योंकि राजस्थान सरकार की किताबें हैं, अतः बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं। अतः हमने इन पुस्तकों को लेखन में उनकी भी सहायता ली है, वहां से भी कुछ सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, तो उनको भी इसमें समावेशित किया गया है। उसके अलावा आम भाषा में लिखी गई है, भाषा एकदम सरल है, नोट्स अप्रोच में है। मैं 1998 से लगातार कला संस्कृति पढ़ा रहा हूं, राजस्थान के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में मैंने पढ़ाया है, लाखों विद्यार्थी मुझसे पढ़ चुके हैं। अतः उसी अप्रोच को, आम भाषा को मैंने इस पुस्तक के लेखन में इसमें लिया है, ताकि कि विद्यार्थी को प्रेशर नहीं आए, क्योंकि कुछ किताबें बड़ी क्लिष्ट भाषा में होती है, उसको पढ़ने में विद्यार्थी बड़ा बोरिंग महसूस करता है। कोशिश की गई है कि एक आम भाषा में लिखी जाए, नोट्स अप्रोच में लिखी जाए, तो हमने इसमें ये भी इसमें शामिल किया है। त्रुटि रहित व बोधगम्य तथा सचित्र व्याख्या, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें बिना चित्रों के समझ में नहीं आता है, जैसे आभूषण का टॉपिक है, जैसे वाद्य यंत्र का टॉपिक है, तो वहां हमने सचित्र उनका वर्णन भी किया है। त्रुटि रहित यानी ऐसी कोई किताब ही नहीं बनी दुनिया में जिसमें गलती ना रहे, एक बहुत बड़ी बात मैंने कही है, क्योंकि मानव प्रकृति है, आंखें भी धोखा खा जाती हैं। हमने प्रयास किया है कि किताब त्रुटि रहित रहे और लंबे समय से पढ़ाने के कारण बहुत सारे तथ्यों पर चिंतन मनन या विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से, अखबार से और अपने मित्रों के सहयोग से और विद्यार्थियों के सहयोग से उन पर बहुत बार बार चिंतन मनन करके हमने कोशिश की है कि ये एक त्रुटि रहित पुस्तक दी जाए, जिससे कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि जीके में एक सबसे बड़ी समस्या होती है, कंफ्यूजन आते हैं। अतः हमने उसको दूर करने का प्रयास किया है। एक ही पुस्तक में सभी टॉपिक हैं, जो हर एग्जाम की दृष्टि से बार बार अलग अलग बुक खरीदने की जरूरत नहीं है
और 25 वर्षों की मेहनत का अथक प्रयास है। ये एक दिन में नहीं लिखी गई है, ये बहुत लंबे समय से इस पर काम, कभी इसके पहले भी एडिशन आए, उनमें फिर बदलाव होते गए, नए टॉपिक जुड़ते गए, परिवर्तन होता गया, नई 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 बातें जुड़ती गई। तो ये एक तरीके से ये पुस्तक नहीं है, ये मेरी 25 सालों की मेहनत है, जो आप सभी के सहयोग से हमने इसको लिखने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें नवीनतम झीलों के अनुसार वर्गीकरण, आप जानते हैं अभी हाल ही में राजस्थान में कुछ नए जिले बने हैं और जिसके कारण बहुत सारी तहसीलों में, उपखंडों में परिवर्तन आया है। तो हमने जहां जहां हमें लगा कि यहां परिवर्तन है, तो वहां वहां हमने इसमें परिवर्तन किया है। उन स्थानों को अब नवीनतम जिलों के अनुसार ही लिखा है, जिससे कि आपको फिर कोई नई अपडेट बुक ना खरीदनी पड़े। हमने इसको पूरा संशोधित किया है, नवीनतम जिले अनुसार लिखा है, जिससे कि आपकी इस समस्या का भी समाधान करने का प्रयास किया गया है। अब अगर बात करें कि कौन से 38 टॉपिक हैं जो इस पुस्तक में हमने समाहित किए हैं, दुर्ग, किले जो कल्चर के टॉपिक होते हैं, महल, हवेलियां, स्तंभ एवं मीनारें, म्यूजियम व संग्रहालय, छतरियां, बावड़ियां, मंदिर, मस्जिद एवं मकबरे, त्योहार, मेले, महोत्सव व समारोह, लोक देवता, लोक देवियां, लोक संत एवं संप्रदाय, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक गीत व गायन शैलियां, संगीत घराने, लोक वाद्य, लोक कलाएं, हस्तकलाएं, चित्रकलाएं, कला संस्थान, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, रीति रिवाज, प्रथाएं, उसके अलावा खान पान, वस्त्र परिधान, आभूषण, संगीत जीवी जातियां, जनजातियां, बोलियां, साहित्य, प्रमुख साहित्यकार, संत साहित्य एवं लोक साहित्य, राजस्थानी शब्दावली और राजस्थानी कला संस्कृति के प्रमुख व्यक्तित्व इस टॉपिक के अंतर्गत ये सारे टॉपिक हमने इस पुस्तक में समाहित किए हैं। यानी टोटल 38 टॉपिक हैं। प्रयास किया है कि कोई भी चीज कला संस्कृति की बाहर न जाए और आपको बहुत ही इजी और आसानी से जब आप पेपर देकर आए तो आपके सारे प्रश्न इस पुस्तक में से मिल जाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। लेकिन गारंटी तो नहीं ली जा सकती है, प्रयास किया जा सकता है। मेहनत करत करत अभ्यास के जड़ मति होए सुजान, अभ्यास आदमी को परिपूर्ण बनाता है। अतः मेरा 25 सालों का अभ्यास है और उसका एक्सपीरियंस का फायदा आपको मिलना चाहिए इस पुस्तक के माध्यम से, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम बात करें कि इस पुस्तक में जो पृष्ठ संख्या है वो पृष्ठ संख्या 320 है, यानी टोटल 320 पेज की ये किताब है और इसका मूल्य 250 रुपए हमने निर्धारित किया है। और अगर आप इस पुस्तक को, वैसे राजस्थान के सभी बुक स्टॉल्स पर यह किताब आज से उपलब्ध हो गई है और आप इसे खरीद सकते हैं, बाजार में जाकर देख सकते हैं। पहले मैं ये नहीं कहता खरीद लीजिए, पहले देखिए, अगर आपको लगता है वास्तव में मेरी मेहनत में दम है तो आप इसे खरीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आप घर बैठे ऑनलाइन इस पुस्तक को मंगवाना चाहें तो यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप घर बैठे इस पुस्तक को मंगवा भी सकते हैं। 9929274550, 9784847570। अतः ऑनलाइन भी आप अपने घर पर बैठे बैठे इस पुस्तक को मंगा सकते हैं, क्योंकि कई बार आपके जिला स्तर पर नहीं उपलब्ध हो पाती है। तो आप जयपुर से, ये ऑनलाइन नंबर हैं, इन पर आप कॉल कीजिए और आपको ये आपके घर पर ये किताब उपलब्ध करवाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए एक बेहतर तोहफा है मेरी तरफ से। राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षार्थी, चाहे वो आरएस की तैयारी करते हों, चाहे वो कांस्टेबल की तैयारी करते हों, एसआई, उसके अतिरिक्त कोई भी एग्जाम, कोई भी राजस्थान का एग्जाम जिसमें राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कला संस्कृति के लिए मेरा मानना है अब आपको किसी दूसरी तरफ देखना नहीं पड़ेगा और आप बहुत सहज, अच्छी तरीके से इस पुस्तक को तैयार कर पाएंगे और अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी लोगों का पुनः आभार। जो सहयोग अपने गुरु चौहान जी के यूट्यूब चैनल चौहान पब्लिकेशन मंगल शिक्षण विधियों को प्रदान किया है, सदैव आपसे अपेक्षित है। अतः ये उपहार आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से, आप सभी लोगों को यह गिफ्ट है और इस गिफ्ट का फायदा उठाइए, क्योंकि 25 साल मैंने इस पर प्रयास किया है।
मेहनत की है, विभिन्न कोचिंग संस्थानों के माध्यम से, विभिन्न छात्रों के माध्यम से, विभिन्न शिक्षकों के माध्यम से तर्क वितर्क करके हमने इस पुस्तक को त्रुटि रहित करने का प्रयास किया है। पर आपके सुझाव सदैव अपेक्षित हैं, अतः आप कमेंट्स में इस पुस्तक को खरीदने के बाद, पढ़ने के बाद, अगर कोई आपको लगता है कि इस पुस्तक में और क्या चीजें शामिल की जा सकती हैं, क्योंकि सुधी पाठकों के द्वारा ही पढ़ने के पश्चात ही इसका आकलन किया जाएगा। हर आदमी को अपनी चीज तो बेस्ट ही लगती है, लेकिन आपसे बड़ा एनालिसिस कोई नहीं कर सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, और फिर आपको अगर कोई लगता है कि इसमें कोई और सुधार की गुंजाइश है, तो हम आगे इसमें जब इसके अगले एडिशन आएंगे तो वो सुधार जरूर करेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।